अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों को पहले जो 10 मिनट हैं इसमें हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों को जो क्यूरीज वगैरह या जो इश्यूज आए हैं वो आप लोग बताएं। पहले उन पे बात कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बताता चलूं, आज हम फाइवर क्या है और ये एक फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है इसकी हम प्रोफाइल बनाएंगे, सीखेंगे, जो आप लोग कल मुझे दिखाएंगे बना के। और साथ ये हम फ्रीलांसिंग के बारे में आज शुरू कर रहे हैं साथ, और साथ साथ हम जो पिछला बैकग्राउंड रिमूव किया था हमने, उसको हम थोड़ा सा अच्छे लेवल का पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे। वो एक जो आपको करवाया था वो एक बेसिक लेवल पे था, और कुछ चीज़ें हैं जो पिछले वर्क में इश्यूज आए हैं जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अभी आप लोग पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अटेंडेंस लिंक का जो आप लोगों को पता है कि फ़ौरन अगर ना ओपन हो तो थोड़ी देर बाद आप कर लीजिएगा, हो जाएगा ओपन। वालेकुम सलाम सब लोगों को। मैंने देखा आप लोगों का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ है। कईयों ने बेसिक लेवल का, कईयों ने बहुत नेक्स्ट लेवल का किया हुआ है, कईयों ने बिल्कुल प्रो लेवल का किया हुआ है, और कईयों ने ये भी किया हुआ है कि जो नोट्स हैं वो किसी की पिक्चर उठा के अपनी असाइनमेंट के नाम से सबमिट किया हुआ है। सब पता है, मगर ये है कि ऐसा ना किया। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कमेंट करना है तो नीचे आपने अपना नाम मेंशन कर देना। उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा। जैसे अब मुझे नाम कुछ याद हो गए हैं आप लोगों के पिछली 4 क्लासेस में, इस तरह आप लोगों के भी नाम याद होंगे। ठीक है सर, आफ्टर एंड बिफोर की इमेजेस को कंबाइन कैसे करें? ठीक है। और यार, अटेंडेंस का मैंने बार बार चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ रिपीट करने वाली है ही नहीं कि अटेंडेंस आप थोड़ी देर बाद लगा लेना। असल में जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक होती है। जब ज़्यादा ट्रैफिक आए, जैसे आप एक चौक में या किसी सड़क पे गुजर रहे हो तो ज़्यादा लोग इकट्ठे आ रहे हैं, तो ट्रैफिक की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा ये देखना है कि इंटरनेट पे भी ट्रैफिक होती है, तो जो सर्वर होता है वो थोड़ा सा जवाब दे जाता है। इसलिए आप थोड़ी देर बाद लिंक ओपन कर लें। पूरे पंजाब में ये देखें, ये ओपन होते हैं इस टाइम, इस वक्त क्लास का टाइम होता है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। मुझे नहीं लगता अब दोबारा इस चीज़ पे हम बात करेंगे। क्रॉपिंग का इशू है कामरान अहमद का, ठीक है कर लेते हैं अभी। क्रॉप में क्या इशू आ रहा है आप लोगों का, जरा ये बता दें। मैग्नेटिक टूल ऑटो सेलेक्ट, ठीक है। वालेकुम सलाम सबको। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर का आप लोगों का इशू है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साथ है। 4 इश्यूज थे जो मैंने कल आपके 150 तकरीबन 100 से ऊपर ही था कमेंट, तो वो मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ के, तो उसमें से जो अखज़ किया वो मैंने 4 इश्यूज निकाले थे, वो आपके साथ पहले डिस्कस करेंगे। 5वां ये है जनाब आप लोगों का बिफोर एंड आफ्टर वाला। ठीक है, क्रॉप करने के बाद एजेस क्लियर नहीं होते, ठीक है, ये भी करते हैं आज। सर बैकग्राउंड रिमूव के बाद उसको स्मूथ ईटीसी करने का कुछ निकाली थी प्रॉपर्टीज, शायद वो वहां से आती। ठीक है, करते हैं इस पे भी बात। ठीक है, डबल कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैजिक मैन टूल भी दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना है हमने। और
ठीक है, आज हम बड़े आसानी वाले टूल्स यूज करेंगे जिसके जरिए हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। वो इसलिए करवाए थे कि आप लोगों को जब बेसिक लेवल पे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा तो आप नेक्स्ट उन चीजों को इजीली लेंगे। ठीक है, एक तरतीब से चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अभी आपने एक वीक तक परेशान नहीं होना। एक नई चीज है, नई चीज में दुश्वारियां आती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नया है या हमसे नहीं होगा, मगर नहीं होगा, सारा कुछ होगा। आज जिस तरह हम करेंगे आप देखिएगा, हैरान हो जाएंगे कि इतना आसान काम है और इस चीज से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चले, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मैंने 4 इश्यूज आपके देखे हैं जो कॉमन कमेंट्स थे, ये सारा कुछ इस तरह था। उनमें सबसे पहला है मैग्नेटिक टूल को अनसेलेक्ट कैसे करना है। मैं साथ साथ आप लोगों को करके दिखाता हूँ, जिसमें आप लोगों के ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, मैं यहां से एक इमेज ले रहा हूं, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने मैग्नेटिक टूल पकड़ा हुआ है। इश्यूज क्या आ रहे थे वो सारे देखें। सबसे पहला इशू जो एक जूम का था वो देख लें। मैग्नेटिक कह रहे थे कि मैग्नेटिक टूल के दरमियान, मैं आपको स्क्रीन जो है वो शेयर कर लूं एक दफा। ठीक है, ये तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के फीडबैक से, आप लोगों की असाइनमेंट से। जो लोग नहीं कर पा रहे वो थोड़ा सा साथ मिले। मैंने आपको कहा था छोटा छोटा टास्क दे रहा हूं, ये कंप्लीट करेंगे तो आगे हौसला होगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी हम यहाँ पे देखें मैग्नेटिक टूल। कई लोग कहते थे कि हमारा हैंड टूल नहीं होता स्पेस बार से। अब देखें यहाँ पे हैंड टूल है मेरे पास, ये मैं इसको अभी भी ये कुछ नहीं हो रहा। क्यों? आपके पास सफा ही पूरा प्रॉपर पड़ा हुआ है। अगर कहीं पे आप जूम हो, देखे ना जूम है आपका, तो फिर आप देखो ये हैंड टूल आपका काम करेगा। जैसे मैं मैग्नेटिक टूल यहां से यूज कर रहा हूं, यहां से मैं क्लिक किया और ये मैं साथ आ रहा हूं, गलती से मेरा इधर चला गया। ये क्यों गया? मैंने इसको स्पेस प्रेस करके आगे नहीं किया था। ये ऐसे समझ लें ये मुझसे गलती से पॉइंट लग गए हैं, तो फिर मैं बैक स्पेस, ये बैक स्पेस, ये इशू आ रहा था सब लोगों का कि बैक स्पेस जो है, ये देखें इधर करके बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूं तो या ठीक हो रहा है, पॉइंट्स पॉइंट सही लग रहे हैं। अब मैं खुद भी लगा सकता हूँ, देखिए जहां पे कलर ज्यादा होते हैं। असल में ये चीज जो मैग्नेटिक टूल है ये कलर्स के साथ साथ करता है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको बार को नीचे करने जाऊं तो ये तो सारा गलत लग गया ऐसे करने के लिए। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं इसको यहाँ पे बैक स्पेस के साथ ये करूँ और हैंड टूल के साथ इसको मैं आगे करता चलूं। ये देखिए जैसे कि करते गए, क्लिक किया, हैंड टूल पकड़ा, अब स्पेस प्रेस किया तो हैंड टूल आ गया। अब आप आगे कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये सोल्यूशन था। फिर यह कि इसको कई लोग कहते थे ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पे, सॉरी, ये देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मैं सिलेक्शन कर रहा हूं और कई लोग कह रहे थे कि मतलब ये हमने सिलेक्ट कर लिया, मतलब इतना। अब कोई और टूल कैसे पकड़े? ये देखें ऐसे हो जाता है। इसका आपने सोल्यूशन ये है कि एक तो ये सिलेक्शन खत्म करने के लिए आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, आपने यहाँ पे या पहले पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है जब कर्सर के साथ सर्कल आ जाए, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो ये सिलेक्शन हो गई है। इस तरह ये सिलेक्शन होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके आपका कोई और टूल नहीं था काम होता, कोई सिलेक्शन नहीं था होता। या तो आप ये पकड़ लो, देखो यहाँ पे मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, ये खत्म हो गया। तो या फिर यहाँ पे आप डबल क्लिक करो तो ये सिलेक्ट हो गया। एक इशू ये आ रहा था एक लड़के का, साल के तौर पे मैं कंट्रोल जे करता हूँ, ये डुप्लीकेट लेयर, और यहाँ पे मैं न्यू लेयर बनाता हूँ और उसका मैं कलर ये येलो कर देता हूँ। ये देखिए नीचे येलो कलर हो गया, दिखाने के लिए कि बैकग्राउंड पे आपने क्या रखा हुआ है। मैं इस चीज को पकड़ के यहाँ पे मैं सर्कल के साथ इतना कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इतना किया। वो क्या कर रहा था, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट इन्वर्स किया हुआ था उसको या कुछ ऐसा, तो वो डिलीट करता था। बल्कि नहीं, वो ये इतना सेलेक्ट करके इन्वर्स नहीं करता था, तो वो डिलीट करता था, तो वो अंदर वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, हो जाता है। और ये देखें, ये पीछे ये लेयर थी, ऊपर ये आ गई। करना क्या होता है,
आप लोगों ने जब ऐसे कुछ सिलेक्ट करना है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो, तो आप लोगों ने इतना सिलेक्ट किया और उसको राइट क्लिक करके इन्वर्स करें, इस चीज को आपने डिलीट करना है। तो इसको आप डिलीट प्रेस करें तो वो देखिए हमारे पास इतना सर्कल में ये चीज आ गई। ठीक है, दूसरा कहा गया था आफ्टर एंड मैग्नेटिक टूल को अनसेलेक्ट करने का मैंने बता दिया। फिर पूछा गया कि बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ये है कि मैं एक इमेज ले रहा हूं ये, ठीक है, इसको मैं यहां पे एडिट किया, मिसाल के तौर पे भी मैं वैसे ही एडिट कर रहा हूं, ये दिखाने के लिए है ना, वैसे ही है। ठीक है, ये मैंने की। एक और इमेज है वो मैं यहां पे रखता हूं, इसी को इस पे रख देता हूं, देखे ना इधर इस साइड पे। तो सिंपल ये मैंने ये कर दिया। अब साथ क्रॉपिंग का इशू जो है वो क्या है, क्रॉप टूल ये है, हमें ये इतनी चाहिए और मैं यहां से इसको पकड़ के यहां पे करके ये ओके करता हूं। ओके करना है तो ये क्रॉप होगी, दो चीजें कवर होगी। फिर तीसरा जो इशू था वो मैंने खुद अखज किया, वो आप लोगों का क्या था, वो ये था कि सब लोग जो आपने बैकग्राउंड रिमूव किए हैं वो ऐसी इमेज है, किसी ने ऐसा किया हुआ है, किसी ने यहां से पकड़ के ऐसे खींचा हुआ है। नहीं यार, ऐसे बिल्कुल डिजाइनर जो है उसको वाजिबुल कत्ल है ये तो, अगर कोई इस इमेज को ऐसे खराब कर देता है। आप लोगों ने अगर 2018 से पहले वाले यूज कर रहे हैं तो उसमें आपने शिफ्ट प्रेस करके इसको करना है, ताकि इसकी जो एक्चुअल रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो खराब ना हो। ये देखे ना, चाहे जितना छोटा बड़ा कर ले मगर ये खराब नहीं हो रही। अगर आप ऐसे करोगे शिफ्ट के बगैर तो ये तो सारी पिक्चर का सत्यानाश हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज, जो 2019 या लेटेस्ट कर रहे हैं वो शिफ्ट प्रेस ना करें, चाहे उनका ये उनका शिफ्ट प्रेस करके ऐसे होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रेच का इशू आ रहा था कि आप लोगों की, मैं बल्कि दिखाता हूं आप लोगों को आपका काम। इसमें ये जज नहीं करना कि किसने क्या किया हुआ है, ये अभी मैंने कुछ नहीं देखे, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को। हाँ भाई, ये तो आपने मेरा, खैर 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 जाने। अच्छा, यहाँ पे था। अब ये इमेज ही देख लें, अरीबा की है। ठीक है, अरीबा जज नहीं करना, ये बेसिक लेवल पे कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि ये थोड़ी सी ऊपर खींची हुई है, बिल्कुल सेम नहीं है। दूसरा ये देखें, यहाँ पे आपने बैकग्राउंड रिमूव किया इसको, या यहाँ पे तो ये देखें, यहाँ या आपने इमेज सिर्फ ये तो चले आपने ठीक की होगी, आपने इसको इमेज को स्ट्रेच कर दिया, वो खराब हो गई है। ठीक है, आप बिफोर एंड आफ्टर ऐसे कोई नहीं मानेगा। बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है, इन्होंने नहीं, बहुत लोगों ने, मगर क्या है कि बेसिक लेवल पे ये भी बहुत है। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के काम से, बहुत। इवन के मैं आपको एक बताता हूं, जो मुझे काम, मतलब अगर कोई मुझे कहे कि ये कैसा है तो मैं उसको ये कहूँ कि ये काम नहीं ठीक, मगर मुझे वो भी आज काम इसलिए अच्छा लगा है कि यार आप लोगों ने ट्राई की है। यहाँ पे था, मतलब इस तरह का ही था कुछ, मतलब एजेस साफ नहीं थे, स्मूथ थे, मतलब इस तरह की, मतलब वो और थोड़ा सा अजीब था। तो मगर मुझे वो इतनी खुशी देख के, मैंने कहा यार इस बंदे ने ट्राई तो की कम से कम, और जो ट्राई कर रहा है वो कल देखिएगा उसका परफेक्ट डिजाइन होगा, जिसने कोशिश की है। ठीक है, ये अभी मैं आपके बाद में चले देख लूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब तीसरा जो एक चीज रहती थी वो था हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क। मतलब जब हम क्विक सिलेक्शन टूल या यहाँ से पकड़ते थे तो जो आपके जो वर्जन है फोटोशॉप के, उनमें सिलेक्ट एंड मास्क नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में उस पे क्या आ रहा होता है, उस पे लिखा हुआ आ रहा है रिफाइन एज। ठीक है, जो पुराने वर्जन है, परेशान नहीं होना, उसमें रिफाइन एज। जब मैं आप उस चीज को दोबारा करूंगा आप लोगों के साथ शेयर, यहाँ पे रिफाइन एज होगा। फिर जो आपका चौथा इशू था वो था मल्टीपल सिलेक्शंस। मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये चीज आपने सिलेक्ट की है, ठीक है, ये जूम करके आपका अगर ये गलत सिलेक्ट हो गया तो आप इसको ये वाला माइनस वाला, मतलब आल्ट प्रेस करके यहां से आप इस सिलेक्शन को माइनस कर सकते हो। तो इधर से ये आप अगर कुछ चीज रह गई है तो प्लस करके या शिफ्ट शिफ्ट करके ये
आप ऐड भी कर सकते हो मल्टीपल सिलेक्शन, कोई भी टूल पकड़ के। इवन के ये हमने लेस उसके साथ मैजिक वैन टू क्विक सिलेक्शन के साथ किया है, तो ये हम पॉलीगोनल के साथ यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए, माइनस के साथ आप माइनस भी कर सकते हो सिलेक्शन, इतना इशू नहीं है। ये थे जो आप लोगों के इशू थे, तो मुझे लगता है अब क्लियर हो गए होंगे। बिफोर एंड आफ्टर बाद सारे जितने मैंने अखज किए थे वो सारे हो गए हैं। और एक इशू ये था कि जिनकी स्क्रैच फुल हो जाती है, स्क्रैच डिस्क, वो क्या होता है असल में, ये आपके सिस्टम जो है उनमें मेमोरी इतनी नहीं होती कि ये सॉफ्टवेयर चल सके। तो उसके लिए आप लोगों ने कंट्रोल के या एडिट में जाके, यहाँ प्रेफरेंस में जाके, यहाँ पे स्क्रैच डिस्क या परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे ये होती है, ये मैंने फुल की, या आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। स्क्रैच डिस्क ये है कि मैं कहाँ कहाँ डाटा मेरा स्क्रैच में जाए, तो ये मैंने ऐसे किया हुआ है, हाई किया इसलिए अब ठीक होगा। तो ये अगर एरर आए तो इस तरह आपने सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन ये है। अभी मैं आपके कमेंट से एक दफा देख लूँ तो फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का। अभी मैं आपके ना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ ऊपर। ठीक है, कोई नहीं, आप बात काम करें। हेयर के लिए ब्रश ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, रिफाइन है ये, ठीक है, ये मैं आपको दोबारा करवाता हूँ आज, रिपीट कर देते हैं जी सारा। बैक कैसे जा रहे हैं? बैक के लिए मैंने आपको चीज बताई हुई है, कंट्रोल, जो आपके पुराने वर्जन है उनमें कंट्रोल आल्ट जी, और जो नए हैं लेटेस्ट हैं वो कंट्रोल जी, और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। चलें जी, इधर लैपटॉप ही टूट गया, ये सब लोग थोड़ा सा अफसोस कर लें। आप ऐसा करें, अभी तो लॉकडाउन खत्म है, आप एक दिन में सही हो जाएगा, अगर कोई इसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। मगर ये है कि लेक्चर आपने नोट करते जाना है जब तक आपका लैपटॉप ठीक नहीं होता। ठीक है, रिफाइन एज सबको वालेकुम सलाम। पीएनजी सेव करें तो वार्निंग आ जाती है, क्या वार्निंग आती है वो आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल एक क्वेश्चन है सर। मैं जो पेज लेती हूँ 10x10 या 10x5 वाला, तो उस पे मैं जो इमेज पेस्ट करती हूँ वो छोटा रह जाता है। अब एक 10x10 इंच का आप कैनवस ले रहे हो, और जो आपकी इमेज है वो कहीं पे आप उसकी डायमेंशन राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके चेक करें तो वो कहीं ना कहीं पे 2x3 इंच हो। तो उसने जो 10x इंच मिसाल के तौर पे, ये ऐसे आपका, अगर आपको नजर आ जाए तो खैर नहीं आएगा, या जो भी, या ऐसे समझ लें ये आपके पास एक पेपर है, ठीक है, पूरा ये 10x10 का है मिसाल के तौर पे, और आपने इसमें 2 इंच की चीज रखनी है, तो ये सिर्फ 2 इंच कवर करेगा, ठीक है, ये सिर्फ 2 इंच ही कवर करेगा, बाकी ये कवर नहीं करेगा, इसलिए वो साइज छोटा आ जाता है। ये भी अभी करते हैं जी, सबका रिफाइनर का इशू आ रहा है। सर्कल शिफ्ट प्रेस करके आप सर्कल प्रेस करें, सर्कल वाला टूल यूज करें तो वो प्रोपोर्शनल ठीक हो जाएगा। अब्दुल हमीद साहब बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब देखें ना, जो लोग बिजनेस करते हैं ना, कुछ लगन भी होती है, तो अगर कर सकते हैं तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए इस चीज। तो चलें, आज हम एक नया तरीका थोड़ा सा करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो उम्मीद है आप सब लोग पिक करेंगे। उसमें यह है कि मैं सबसे पहले तो आपके साथ करता हूं स्क्रीन शेयर प्रॉपर, ठीक है जी। यहां पे देखें तो ये चीज करता हूं, सबसे पहले तो मैं एक लेता हूं
अफरीदी HD पिक्चर ले लेते हैं हम, कोई हमें मिल जाए HD। अब ये देखना है, मैं जो जो चीज कर रहा हूँ उसको देखें। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे इसका साइज लिखा हुआ है 1196 और 1600, मतलब पिक्सल्स में ये इस तरह है। मैं इसको राइट क्लिक करके, ये 1000 से ज्यादा है तो अच्छी है क्वालिटी में, तो ये मैं सेव एज इमेज करता हूँ और ये मैं इसको कर लिया सेव। दूसरा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड वॉलपेपर, ठीक है, नेचर के। आज हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लगाएंगे साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज ले लेता हूँ, ठीक है, या ये ज्यादा अच्छी लग रही है, या कोई भी, यही ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सेव इमेज करता हूँ और इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इधर इन दोनों को सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसका साइज डिटेल कहाँ पे है, ये देखें, ये डिटेल विथ इसकी है 920 और हाइट 1200। और इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल में जाके इसकी अलग है। ये आपको कैसे पता चलेगा, मिसाल के तौर पे ये अफरीदी वाली की छोटी है साइज, तो मैं यहाँ पे ये चीज करता हूँ और ऐसे ही मैं अफरीदी वाली पिक्चर को इसी के ऊपर रखता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि देखें ये इस तरह है, ठीक है। अब मैंने मिसाल के तौर पे ये अच्छे वॉलपेपर पे ये चीज रख ली। एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप सब लोगों ने याद रखनी है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये पढ़ाते पढ़ाते इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना था कि जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है। इसकी मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। ये मैं कंट्रोल जे इस इमेज को कर लिया डुप्लीकेट, एक ये मैं हाइड कर रहा हूँ, एक इमेज पड़ी है। जब आपके पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये आप इसको मूव टूल के साथ छोटा करो, मतलब ये कि यहां पे मैंने समझ लिया कि इसको 1 इंच में किया तो ये 1 इंच में मर्ज हो गई। अब इसके पिक्सल जो इतने बड़े थे वो सारे मर्ज हो गए 1 इंच में। तो अब मैं दोबारा इसको यहां पे लेके आता हूं तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल उसी तरह है, मगर इसका ये है कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके डिलीट करता हूँ इस लेयर पे, तो ये एरर दे रहा है। क्यों? वो कह रहा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ये एडिटिंग नहीं होती। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो आइकन छोटा सा आ रहा है ना थंबनेल के ऊपर, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आपने एडिट करना है तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे रेस्टराइज, दोबारा ना बताना पड़े, राइट क्लिक करके रेस्टराइज करेंगे लेयर के ऊपर, तो अब देखेंगे ये डिलीट भी हो जाएगी। अगर नुकसान इसका क्या है कि जब आप इसको छोटा करते हो, यहाँ पे मैंने इसको छोटा किया और इसको मैंने फिर दोबारा बड़ा किया, तो पिक्चर को क्या हुआ, खराब होगी। क्यों? इधर देखिए, मैं आपको एक इस तरह समझाता हूं। ये देखें, उसमें यह है कि एक आपके पास ये इतना एक साइज है, मिसाल के तौर पे 10x10 का या 5x10 का, तो आप एक इतनी बड़ी इमेज को यहाँ पे छोटी जगह पे मर्ज करते हो। 1 मिनट यार, मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पूरी इमेज है, इसके ऊपर में एक इतनी बड़ी ही इमेज है, मगर जब मैं उसको यहां पे मर्ज करता हूं तो वो इसके मुताबिक ढल जाएगी। जब इसको बड़ा करेंगे तो वो फट जाएगी। जैसे आप रबड़ वगैरह या कुछ ऐसी चीज है, उसको आप फ्लेक्स है जो उसको खींचते हो तो वो पिक्सल खराब हो जाते हैं। इसी तरह जब आप इतनी जगह पे रख दिया रेस्टराइज करके, वेक्टर में नहीं या ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होगा तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिंक बना देता है। कैसे? ये देखें, जब हम, ये मैं अभी इस इमेज को डिलीट कर रहा हूं, ये ब्लर हो गई है, ठीक है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, ये इसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डबल क्लिक करता हूं तो ये एक नए टैब में जाके ओपन होगी। ये देखें, ये इसका एक अलग चीज है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये हम जब मॉकअप्स करेंगे उस वक्त आप लोगों को चीजें समझ आएंगी कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको ये एक इफेक्ट दिया मैंने, इसको इफेक्ट पे रहना नहीं, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखिएगा ये इधर इफेक्ट हो गया, लिंक बन गया। अभी मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये एक लिंक बन जाता है। मगर जब आपने अपनी कोई चीजें नई बनानी होती हैं तो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया करें ताकि खराब ना हो।
अगर एडिट करना है तो फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके रेस्टराइज करना है, तब आप जाके इस पे एडिट कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इस पे बैकग्राउंड रिमूव करने की। बैकग्राउंड रिमूव के तरीके बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले तो मैं रिफाइन एज वाला आप लोगों को एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं, जो सिलेक्ट एंड मास्क वाला था। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसको आपने निकालना है अंदर से। ठीक है, रूल बताया हुआ है कि जितना जूम करेंगे उतना परफेक्ट डिजाइन बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस के साथ मैं ऐड कर रहा हूं, ये चीजें ऐसे। अब ऐसे ही ले लें, थोड़ा सा रिफाइन करके। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क या रिफाइन आपके पास है तो वहां पे क्लिक करता हूं तो ये ऐसे आ रही है। यह आपको बताया था, अगर आपका कंप्यूटर या कोई है तो ये देखें, इधर आपको नजर आ रहा होगा कुछ लेआउट, ये इस तरह आपको बता देगा जो आपकी सिलेक्शन हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी है। ये कितनी अजीब सी सिलेक्शन हुई है, इसको हमने रिफाइन करना है। कैसे करना है, अभी मैं इसको यहाँ पे ओवरले सुर्ख करता हूँ और इस चीज पे मैं आता हूँ, ये बालों पे। यहाँ पे आपका सबसे पहला ब्रश है वो प्लस वाला है, प्लस के साथ आप चीजें ऐड कर सकते हो दोबारा। ठीक है, ये देखें, और इसी तरह आर्ट के साथ माइनस भी कर सकते हो। ये वही सिलेक्शन कर रहा है जो पहले की थी, ठीक है, जो उधर की थी, मगर यहाँ पे आप थोड़ा सा रिफाइन कर देते हो, नाम से ही पता चल रहा है। ये देखें, ये ऐसे गलत हो गया, शिफ्ट प्लस वाले के साथ हम ये कर सकते हैं। अब रिफाइन एज क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाता हूँ। ये रेडियस, सबसे पहले रेडियस के साथ क्या हुआ, वो डिटेल शो कर रहा है। और अगर अब इसको हम यहाँ पे ओवरले लेते हैं तो देखें बड़ी अजीब सी एक सिलेक्शन हो गई है। अगर मैं इसको ओके करता हूं तो देखिए इस एरिया को इसने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल जी करता हूं, दोबारा मैं इधर रिफाइन में जाता हूं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना है। एक मिनट से, कीबोर्ड का इशू था, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे आप रेडियस बढ़ा सकते हो। रेडियस बढ़ाने के बाद जहां जहां पे आपको ये चीजें लगती हैं कि एक मिनट यार, यहाँ पे टूल पकड़ लूं जूम वाला। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे ऐड चीज करनी है तो ये देखें, ये ऐड कर रहा है। और ये माइनस करके मैं यहाँ पे इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये यहाँ से साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये साइज बड़ा और यहाँ से ये साइज छोटा। यहाँ से आप ये प्लस और यहाँ से ये आल्ट प्रेस करके माइनस। ये इस तरह आप रिफाइन एज के जरिए ये चीजें यूज कर सकते हो। इसमें ये स्मूथ वगैरह, इसको आप थोड़ा सा स्मूथ से क्या है कि आपके एजेस स्मूथ होंगे। फिदर आपको पता है जो बताया हुआ है, फिदर हल्का सा बढ़ा लें अगर बढ़ाना है। कंट्रास्ट शार्पनेस लेके आएगा। शिफ्ट एज अंदर वाली साइड पे और ये बाहर वाली साइड पे, ये देखें, ये ऐसे सिलेक्शन हो रही है। मगर यहाँ पे एक और कलर है रिफाइन एज ब्रश। ये क्या करता है, ये बालों के लिए यूज होता है। ये देखें, जब ये चीज करोगे ना, ये बालों को खुद ब खुद ही निकाल लेगा। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। ये देखें, ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं डिटेल में क्या आप कर सकते हो। अब मैं कंट्रोल जे करता हूं डुप्लीकेट और ये नीचे वाली को हाइड करता हूं तो ये देखें, ये इधर से हमने अभी रिफाइन नहीं था किया, मगर सिर्फ ये कि आपको एक तरीका बताना था जो पिछले क्लास में मिस हुआ था। तो आप इसको छोटा बड़ा करके ये चीज कर सकते हैं। अब एक मिसाल है, मैं यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है तो मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा सा शेडो भी क्रिएट हो। तो मैं क्या करता हूं,
यहाँ से ये मैं सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ, न्यू लेयर पकड़ता हूँ, और मैं यहाँ पे इतना रख के इस पाँव के नीचे, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके फीदर करता हूँ। फीदर जितना पिक्चर है उसके मुताबिक हो सकता है, और यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर किया, और इसको मैं ओपेसिटी हल्की हल्की कम कर सकता हूँ, कंट्रोल डी, और इस लेयर के नीचे इसको मैं ले आया, तो ये देखें इसका शेडो भी क्रिएट हो गया। शेडो को आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब रियल चीज लगे थोड़ी सी, ऐसे मतलब एक रियल चीज दिखाने के लिए, या इस ये ऐसे जा रहा है तो इसको ऐसे कर लिया कि इधर से रोशनी पड़ रही है और ये शेडो हो गया। इस तरह आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब आप उम्मीद है कर सकते हैं। अभी एक और चीज मैं करवाने लगा हूं, बैकग्राउंड रिमूव विद इरेजर टूल, ठीक है। अटेंडेंस जरूर लगा लीजिएगा अब थोड़ा सा वक्फे वक्फे से। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रेस्टराइज करने को बिल्कुल स्मार्ट, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अच्छा स्मॉल ऑब्जेक्ट को रेस्टराइज करने के बाद एडिट कर सकते हैं बिल्कुल। मगर यह है कि जब स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये, उसको रेस्टराइज करने के बाद आप कर सकते हो। ये कौन है? मैंने तो अभी ब्रशेस पढ़ाई नहीं यार। रिफाइन एज का आप जब रिफाइन एज वाला निकालोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफाइन एज पॉपर फोटोशॉप का, तो यहाँ इमेजेस में होगा, आप लोग खुद भी थोड़ा सा सर्च किया करें। ये देखें ये सारा कुछ आ रहा है, ये हैंडल टूल है, और ये है, ये आपका ब्रश ये आ रहा है, ठीक है। आप इसके साथ कर सकते हो, रेडियस सारा कुछ वही है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, यहाँ पे मैं एक और बैकग्राउंड निकालता हूँ। हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी कोई इमेज लेते हैं जिसका बैकग्राउंड जो है हमने एक रिमूव करने के लिए थोड़ा सा एचडी हो, या ये अगर अच्छी है तो चलें गुजारा करते हैं। ये अच्छी लग रही है मगर इसकी क्वालिटी नहीं ठीक, बैक वाली ये निकालते हैं। ये मैं इमेज पकड़ रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे फेंक रहा हूँ इस वाली इमेज पे, ठीक है। ये अब देखें इस तरह आपकी छोटी आएगी क्योंकि इसका साइज ये है। अब मैं इसको बड़ा करता हूं तो ये साइज थोड़ा सा खराब हो जाएगा, ठीक है। मगर ये है कि इसको मैंने करना है तो एडिट तो रेस्टराइज पहले करूंगा। अब मैं क्या करने लगा हूं, इरेजर टूल पकड़ना है आपने, ये इरेजर टूल, ठीक है। ये आपका फोटोशॉप में ई प्रेस करने से आ जाएगा, सबसे ऊपर वाला इरेजर टूल। इसमें अब क्या करना है, आपने लेयर सेलेक्ट करनी है, तो आपने जहां जहां से ऐसे रिमूव करना चाहें आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जब राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके ब्रशेस या इस तरह के इरेजर के ऑप्शन आ जाएंगे। जब हार्ड नहीं है, जीरो है, तो ये इस तरह रिमूव करेगा, और जब आप हार्डनेस बढ़ा दोगे तो ये इस तरह रिमूव करेगा, ठीक है, फीदर टाइप। तो अभी मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये रिमूव तो हो रहा है, मगर ये देखें ये ऐसे सारा रिमूव कर रहा है। हमें तो सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल है, यहाँ पे आप क्लिक करो। ये देखें ये कलर्स को पिक कर करके रिमूव कर देगा, मगर ये एक कलर के लिए बेस्ट है अगर एक कलर होता, ठीक है। टॉलरेंस क्या है, यहाँ पे जितना ये कलर की रिस्ट्रिक्शन है, अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस इसकी 100 करता हूँ, 100 करके मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, तो देखिए उसने कलर्स के साथ साथ जो मिक्सर्स हैं वो भी डिलीट कर दिए हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको 50 करता हूँ तो फिर ये देखें अभी भी ये स्किन का कलर टोन ये है, तो इसलिए उसने वो डिलीट कर दिया।
बेहतर ये है कि हम टूल करते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। देखें कितना मुश्किल था जो आप लोग ऐसे लगे हुए थे। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो ये जो सैम्पलिंग के लिए सैम्पलिंग वंस है, इसका मतलब है कि एक दफा वो सैंपल पकड़े और उस सैंपल के रिलेटेड जो है वो डिलीट कर दे। और यहाँ पे आपने कॉन्टिन्यूस और डिसकंटीन्यूअस दोनों जो है इनमें से सिलेक्ट करना, डिफाइंड एजेस अभी नहीं करने। मैं अभी यहाँ पे आपको ये करके दिखाता हूँ। एक कलर पिक किया और मैं इसको ये कर रहा हूँ, तो इसने एक कलर को जो उसके साथ वाला था उसको रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पे ये वाला कलर पकड़ता हूँ तो ये देखें सैंपल ले रहा है। ये वाला कलर करके पिक किया तो ये रिमूव कर रहा है। ये जहाँ पे प्लस का निशान है वो चीज असर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे टॉलरेंस आपने इसकी 20 या 30 रखनी है ज्यादा से ज्यादा। क्यों? ये देखें ऐसे कर रहा हूं ना, अगर यहाँ पे मैं 100 करता हूँ तो ये देखें इसने क्या करना है, इसका ये भी रिमूव करने लग पड़ना है। टॉलरेंस 20 के साथ ये होता है या 30, इसके साथ आपको इतना एज मिल जाता है कि आप लोग यहाँ पे अगर क्लिक किया है ना, तो मैं इधर भी आ रहा हूँ तो इसके ये ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ रहा है, सिर्फ वो कलर पकड़ रहा है जिसमें आप लोगों ने रिमूव करने का उसको कहा है, ठीक है। ऐसे करके फिर आप ये वाला इरेजर पकड़ लो और इसके साथ चीजें ये डिलीट कर दो साइड वाला, ठीक है ना। ऐसे सिलेक्शन टूल के साथ भी आप कर सकते हो। अब बताएं कितना आसान है। ये मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ इरेजर को। यहां से आप साइज छोटा कर सकते हो, राइट क्लिक करके छोटा कर सकते हो साइज। ये कर लिया, ये इरेजर के साथ कर लिया। अब जूम करके मैं फिर वही इरेजर पकड़ता हूँ मैजिक वाला, इसको छोटा करके ये कलर पिक किया और इसको भी कर लिया, ये किया इसको भी कर लिया, ठीक है। इसको मैं इसी इरेजर के साथ करता हूँ, जो यहाँ पे एजेस हैं। ये अब रिफाइन थोड़ा सा आपने डिटेल से करना होता है। इतना आसान तरीका बता दिया आपको। इसको जरा सॉफ्ट कर लें ताकि वो एज एज ना लगे। देखें ना, अगर आप यहाँ पे एक न्यू, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ तो ऐसे आपको ज्यादा चीजें पता लगेंगी। ये देखें ऐसे उसने रिमूव किया हुआ है। आप इसको जरा तरतीब के साथ ये चीजें फिर रिमूव कर सकते हो। ठीक है। ये हम सिलेक्शन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बालों के लिए ये चीज यूज करें, बाकी आप सिलेक्शन अच्छे से करें। अभी मैं आपको पेन टूल भी फिर किसी दिन करवाऊंगा जल्दी। तो इसमें यह है कि आप ये देखें, आप लेसो टूल के साथ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेसो टूल कर रहा हूँ। अभी सिर्फ ये मिसाल के लिए आप लोग इरेजर टूल अच्छे से यूज कर सकते हो। इस तरह ये किया, डिलीट प्रेस किया तो ये ऐसे अच्छे से रिफाइन एज डिलीट हो गया। ये डिलीट, वो लेयर जरूरी है पकड़नी जिस पे काम करना है। इस तरह ये कमर है, इस पे भी आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया ये सिर्फ इसलिए कि टाइम की बचत हो, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा ये किया है कि ये वाला टूल भी बता दिया है कि जिसके साथ आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर ज्यादा है तो फिर वो इरेजर टूल लेके यहाँ पे तो हम इसको ये चीज कर सकते हैं घूम करके। यहाँ पे सैम्पलिंग में हमने ज्यादा कुछ टॉलीनेस रखा हुआ था, इसलिए उसने इस चीज को भी थोड़ा सा खत्म कर दिया। ठीक है। अब ये देखें, अब मैं ये हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे इसको आप रख सकते हो। ये ले यहाँ पे लगा लिया, बैकग्राउंड आप लगा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी पिंक कलर है,
आप फिर यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल और पिंक पे क्लिक करो तो वो देखें वो अंदर तक वो सारा कुछ डिलीट कर रहा है सैम्पलिंग में, जो उसको सैंपल मिल रहा है ना, ये देखें। ये चीजें थी, ये आपने डिटेल से करने वाली थी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे उसे नहीं करना। आपने शिफ्ट प्रेस करके इस चीज को ऐसे करना है। बाल आप रिमूव कर सकते हो, सिर्फ बालों के लिए ये चीज यूज करो, बाकी आप यहाँ पे अच्छी तरह से ये सिलेक्शन टूल्स वगैरह ये इस तरह यूज करो, ठीक है। फिर मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है तो फिर आगे हम करते हैं काम। इनेबल नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा इशू रैम का भी हो जाता है और कंप्यूटर का। ऐसे टूल छोड़ देती हूँ तो सिलेक्शन भी खत्म हो जाती है, करती हूँ तो लेसो टूल काम करता रहता है। समझा नहीं, मैं फिर एक दफ़ा पढ़ता हूँ। सर लेसो टूल को मैं जितनी देर सेलेक्ट करती हूँ रहूँ उतना रहता है, लेकिन जब मैं छोड़ देती हूँ तो सिलेक्शन भी ख़त्म हो जाती है। कंटिन्यूसली करती रहूँ तो लेसो टूल काम करता रहता है। वो क्या है, वो इस तरह है कि जब आप ये लेसो टूल पकड़ा आपने, यहाँ पे आपने ये वाला क्लिक किया होगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट किया, जब आप नई करती हो मतलब इस तरह ये वाला सिलेक्ट करके आप करती होगी नई, तो वो पीछे वाली खत्म हो जाती है। कंटिन्यूस करना हो तो यहाँ पे प्लस पे होना चाहिए। ये देखिए मैं अलग अलग क्लिक कर रहा हूँ, ये इस तरह, ठीक है। हाँ, अभी मैं एक और सैंपल आपको दिखाऊंगा बैकग्राउंड रिमूव करने का। और ये क्यों यूज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये मैं इसका रिजल्ट नहीं ठीक, ये ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको भी मैं बताऊंगा कि फाइवर पे जब आप अर्निंग करोगे फ्रीलांसिंग के लिए बहुत जरूरी है। फाइवर के जो अमेजोन की गिग्स बनती हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके लिए हर बंदे को बैकग्राउंड के साथ या ऐसे रिमूव बैकग्राउंड के साथ ये चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखें, इस चीज को मैं ये ऐसे सिलेक्ट कर लूँ, मतलब तस्वीरें थोड़ी सी पेचीदा होती हैं, ये बड़ी आसान चीजें होती हैं। ये देखें, यहाँ से आपने किया आर्ट प्रेस करके आप इसको ऐसे कर लो, प्लस के साथ ऐसे, आर्ट के साथ ऐसे, ठीक है। अगर नहीं, ये तो डुप्लीकेट करने वाला है ना, मैं कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ ताकि हमारे पास पता चले। ये देखें ये है, इसको मैं करता हूँ इरेजर टूल के साथ, सिर्फ मैजिक के साथ एक क्लिक के साथ देखें कितना रिमूव हो गया। मगर ज्यादा हो गया तो मैं इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी कम करता हूँ तो कलर कम पिक करे। तो ये देखें मुझे क्या करना पड़ा, जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, सिर्फ एक क्लिक किया मैंने, ये बैड उठा के इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, ये ले, ठीक है। अभी भी ये चीजें इशू हैं मगर आसानी की तरफ हम आ रहे हैं। दोबारा मैं करता हूं, यहाँ पे इरेजर टूल पकड़ा, मैं बैकग्राउंड मैजिक मैजिक इरेजर टूल पकड़ा, ये पकड़ा, यहाँ पे किया। अब मैं एक नीचे लेयर ले लेता हूँ एहतियातन, मुझे पता चले कहाँ से ये डिलीट हो रहा है। ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके देखें बैकग्राउंड करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ से रिफाइन नहीं कर रही। इसके लिए मैं इसकी टॉलरेंस जो है वो और कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ कि सिर्फ व्हाइट कलर को ही पकड़े। अब देखें और थोड़ा सा कर देते हैं, टू पे ले जाते हैं, ये ले, टू के साथ बाहर ये चीजें आना शुरू हो गई हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे, मैं ये व्हाइट के साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे मैजिक वैन टूल, इससे क्या होता है कलर पिक कर लेते हो। ये देखिए मैंने सिर्फ एक कलर पिक किया तो ये सारा अगर मैं यहाँ डिलीट करता हूँ तो ऐसे हो गया, इसने कलर पिक किया। अभी भी कहीं ना कहीं पे ये एजेस खराब है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं ऐसा करता हूँ, ये व्हाइट कलर
सेलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक करके मैं इसको इन्वर्स करता हूं, तो अब सिर्फ ये बैड सेलेक्ट हो गया। जब बैड सेलेक्ट हो गया फिर मैं सेलेक्ट एंड मास्क में जाता हूं, तो यहाँ पे आप देखें मैं इस चीज को जाके रेडियस में बढ़ाता हूं और स्मूथ कर देता हूं। अब देखें परफेक्शन की तरफ आ रहा है हमारा काम। फीदर की बजाय मैं कंट्रास्ट बढ़ाता हूं, तो देखिए कंट्रास्ट से ये फर्क पड़ रहा है, रियल चीज हमारे पास आ रही है। ओके करता हूं, तो अब मैं इसको कंट्रोल जे करता हूं, तो अब ये देखें इस बैड को जब मैं यहां पे रखूंगा तो दोनों में फर्क देखना आपने, ये पहले रखा था और ये बिल्कुल स्मूथ। अब इस तरह आप मतलब प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूं अमेजोन के, शॉपिंग के लिए चीज यूज होती है और बहुत काम है। ये सारे इस तरह पड़े हुए हैं, देखें बैकग्राउंड रिमूव करके उन्होंने सारे एडजस्ट किए हुए हैं, जैसे ये है घड़ी है ये सारा कुछ है। इस तरह आप लोग बैकग्राउंड रिमूव करके इन लोगों का काम करोगे। अगर मैं फाइवर पे दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने दिखाया था फाइवर पे भी ये लोग ऐसे काम करते हैं। अभी अब कहाँ पे थे हम, लेयर सेलेक्ट करके ही रिमूव होगा। जिस लेयर पे बताया हुआ है कि जिस लेयर पे काम करना है वो सिलेक्ट करना जरूरी है। ये क्या कह रहे हैं सर, मैजिक लेसो टूल से काम करते हैं, वो खुद आईपाथ कंप्लीट कर देता है, फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। कोई तरीका है कंप्लीट पाथ को खत्म करके काम सिलेक्शन खराब हुई से सिलेक्शन आप दोबारा मैंने बताया आल्ट और शिफ्ट को यूज करके आप दोबारा उसको करें। ठीक है 9 मिनट है हमारे पास, मैं 3 बजे पूरे आज फाइबर का काम शुरू कर दूंगा। ये बैकग्राउंड रिमूव था, और अब मैं एक और टूल आपको करवाने लगा हूं, वो है चेहरा साफ करने वाला। ठीक है, वो कैसे, फेस एचडी, ठीक है डेफिनेशन में निकालता हूं मैं। ये मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इस इमेज को, और इस इमेज को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये देखें कंट्रोल जे करता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड वाली इमेज बाद में पता चल जाए। अब हमारे पास टूल है एक, जो वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। जे प्रेस करने से आ जाता है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है उस लेयर को पकड़ना है, जूम करना है और थोड़ा सा उसके ब्रश को बढ़ा लेना है। जब आप माउस यूज करते हो तो आल्ट प्रेस करके अगर राइट जाओ तो बड़ा होता है, लेफ्ट जाओ तो छोटा होता है, इतना कर लेना। ये मैं यहाँ पे क्लिक किया तो कहाँ गया, ये था पहले, ये पिंपल खत्म हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी ड्रा कर देता हूँ तो अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये देखें यहाँ पे ये करता, ये किया और ये किया, ये भी है हमारे पास, इसको भी मैं यहाँ पे ये करता हूँ जी। ये हमारे पास हाइड कर रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ, खत्म हो गया। ये करता क्या, असल में इसकी कहानी क्या है ये देखें इधर, मैं आप लोग को इस तरह समझाता हूँ। यार ये मैं भूल जाता हूँ, एक मिनट। ठीक है ये सिंपल सा था, मगर अभी आप देखें कि इसके साथ मैं ये करता कैसे है। ये क्या करता है, असल में सारी बात पिक्सेल्स की है। पिक्सेल्स में क्या होता है कि एक के साथ जो साथ साथ कलर होते हैं ना, वो मिक्स कर रहा होता है। आप अगर यहाँ पे मेरा कोई दाग है या कुछ करता हूं तो मैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल करता हूं तो वो साइडों से मर्ज करके उस जगह को फिक्स कर देगा। ठीक है, हम स्पॉट हीलिंग में भी यही करते हैं। इसको आप जे प्रेस करके शॉर्टकट में ला सकते हैं।
ये दोबारा देखें, मैं ये डिलीट कर रहा हूं, दोबारा इस इमेज को कंट्रोल ये करता हूं, ये देखें ये स्पॉट हीलिंग टूल है। यहाँ पे आप ये क्लिक किया ऐसे, फिर मैंने राइट क्लिक करके वही हार्डनेस सॉफ्टनेस, हार्ड करेंगे तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, कहीं ना कहीं पे ये क्लिक किया, ये ऐसे हो जाता है। सॉफ्ट थोड़ा सा कर लें 50 तक या 60 तक, तो ये चीज करें, ये देखें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसके मुंह पे ऐसे कर देता हूं, तो ये देखें, ये उसने मिक्स मुक्स करके ये सारी चीजें इस तरह कर दी है। सिंपल टूल है, देखें। अच्छा, अब कहीं ना कहीं पे अगर ये काम ना करे, मैं इसको बड़ा करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये अब ये दाग अंदर आ रहे हैं ना, ये असल में ये भी चीजें तो मर्ज कर रहा है ना साथ, ये देखें। मैं इस पे भी ये कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, एक तो ये था हमारे पास स्पॉट हीलिंग। दूसरा यहाँ पे मैं आपको एक चीज कराऊंगा, वो है क्लोन टूल। एस प्रेस करने से क्लोन टूल आ जाता है। क्लोन क्या होता है? क्लोनिंग ये होता है कि आप एक जगह से चीज कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एरर देगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, मुझे पता है कि बाद में कहना है कि सर ये टूल यूज नहीं हो रहा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसलिए कि इसके लिए आपने आल्ट प्रेस करना है पहले, जब स्टैम्प, ये क्लोन स्टैम्प टूल पकड़ना है प्रेस करके, आल्ट प्रेस करके जिस जगह को आप पे क्लिक करोगे वो जगह आपके माउस में कॉपी हो जाएगी, इमेज आपकी सारी कॉपी हो गई है, मगर ओरिजिन ये चीज है। अब मैं यहाँ पे अगर ये क्लिक करता हूँ, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके ड्रा कर रहा हूँ, तो वो वाली कॉपी यहाँ पे हो गई है, हालांकि सारी इमेज कॉपी हो गई है अगर ये ऐसे प्रेस करता हूँ सारा। मगर यह है कि जितनी आप करना चाहें उतना आप ब्रश यूज करें। आल्ट प्रेस करके ये किया, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, जितना लगाना चाहें। छोटा करके करना है, आल्ट प्रेस करके ये किया, देखिए उधर भी साथ बता रहा है कि ये चीज कॉपी उधर हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हार्डनेस पूरी करता हूँ फुल, तो यहाँ पे मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, तो देखो बड़ा वो एज शार्प एजेस के साथ कर रहा है। और अगर इसी तरह मैं राइट क्लिक करके सॉफ्टनेस पे लेके आता हूँ, हार्डनेस खत्म करता हूँ, तो आल्ट प्रेस करके ये देखें सॉफ्ट चीज, ठीक है। ये क्लोनिंग कहलाती है। मगर आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जब भी क्लोनिंग करनी है कॉपी कर लेना है यहाँ से, और न्यू लेयर बना के उसको आपने ऐसे पेस्ट करना है। उससे ये होता है कि आप उसको मूव भी कर सकते हो बाद में न्यू लेयर पे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अफरीदी की पिक्चर थी, या कोई चीज ऐसे देख लेते हैं, ये पड़ा हुआ है हमारे पास, एक इमेज पड़ी हुई है, इसको दोबारा कहीं और पे रखता हूँ। इस इमेज को उठा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे आप देखते हो, मैं एस प्रेस करके यहाँ पे ये चीज इसकी कॉपी कर ली, आर प्रेस करके, और मैं न्यू लेयर लेके यहाँ पे इसको इतना पेस्ट कर दिया सिर्फ, ठीक है। अब मैं इसको मूव टूल के साथ चाहे बड़ा करूं, ये देखें, ये ऐसे मूवीज के पोस्टर होते हैं, ठीक है। ये किया, और मैं इसको हल्का सा हाइड कर लेता हूँ ओपेसिटी वगैरह, तो ये देखें। फिर इसको मैं ब्रश के साथ यहाँ से चाहे इरेजर के साथ ये लेयर पकड़ी और इसको यहाँ से खत्म कर दिया, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इवन के मेरे पास ये इमेज है, मैं इसको फिर एस प्रेस करके मैं इसके चेहरे पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास कॉपी हो गया, और मैं न्यू लेयर लेके इस चेहरे को एक दफा फिर ड्रा कर देता हूँ इसके ऊपर, कर दिया। अब मूव टूल के साथ मैं इस न्यू लेयर को छोटा करता हूँ, और छोटा इतना कर देता हूँ कि मैं इसकी आंख के अंदर ये चीज लगा देता हूँ, ये लगाई, और आल्ट प्रेस करके मैं इधर से इसको छोटा करके इसको ये चीज भी लगा दी। ये देखिए, इनकी जो ओपेसिटी है वो हल्की सी मैं 60 तक ले जाता हूँ,
तो अब देखें रियल चीज लग रही है। ये ऐसे चीजें आप कर सकते हो कि जैसे आगे भी ये चीज खड़ी है, ये चीज ठीक है, इसमें कोई इशू देख लेते हैं, पूछ लें जी कोई इशू है तो। बड़े मजे मजे वाले काम आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा ना बेसिक में हमें खपना पड़ता है, वरना शुरू में ही आपको ये चीजें करवाते तो वो आपने इजी ले जाना था सारा। चलें, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम जो टूल करने वाले हैं, ये मैं लेयर अभी डिलीट कर, वो है पैच टूल। वो भी इसी तरह का ही है। अब आप लोग इस चीज पे तो काम कर सकते हो, आप लोगों का टास्क भी यही है कि आप लोगों ने अब एक एक बैकग्राउंड रिमूव अच्छे वाला, ठीक है, ऐसे करके बताता हूं आपको ताकि थोड़ा सा एक एक जो आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है अच्छे वाला बड़ी तरतीब के साथ। और दूसरा आप लोगों ने करना है कोई ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करना है। एक आपने पिक्चर का करना है, दूसरा आपने ऑब्जेक्ट का, जैसे मैंने क्रिकेट बैट का किया, आप किसी बैग का कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, ठीक है। उसको आपने वहां पे मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके डालना है। तीसरा टास्क ये है कि जो दोनों चीजें आप बैकग्राउंड रिमूव करोगे, गौर से सुन लें, उन दोनों को आपने रखना है एक नए वॉलपेपर पे, और वो तीसरा आपका टास्क हो जाएगा, ठीक है। और चौथा यह है कि आप लोग इस तरह कोई चेहरा साफ करोगे इन टूल्स को यूज करके। एक और टूल करवाने लगा हूं लास्ट जो है, उसके बाद हम फाइवर पे आएंगे, वो है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है, वो हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ साथ। मैं कोई इमेज पकड़ता हूँ अपनी ही, ये इमेज में पकड़ लेता हूँ। ये इमेज मैंने रख ली यहाँ पे, ठीक है। चले, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले पैच टूल बता दूं। पैच टूल हमारे पास होता है, ये स्पॉट हीलिंग वाले में ही है, ये पैच टूल। इससे क्या होता है, आप चीजें रिमूव करते हो उस जगह से। जैसे मैं यहाँ पे उठाया, ये इतना सेलेक्ट किया, मैं इसको इस जगह पे रख रहा हूं, तो वो देखें उसने वो वाली जगह जिधर रख रहा हूँ वो वाली कॉपी यहाँ पे रख ली। क्लोन से क्या होता था, वो कॉपी होती थी जिसको आपने सेलेक्ट किया होता था पहले, मगर पैच टूल में आप जिस जगह को यहाँ पे लाना चाहो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डिफ्यूजन का करते हो 5 तक, अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, 1 करता हूँ, 1 से लेके 7 तक इसकी वैल्यू होती है, तो फिर ये देखे ना एजेस नजर आ रहे हैं। मगर जैसे ही मैं यहाँ पे डिफ्यूज करता हूँ 7 तक, तो वो एजेस नजर नहीं आएंगे। देखिए बड़ा सॉफ्ट सा करेगा, मगर नॉर्मली हम लोग 5 यूज करते हैं, ठीक है। ये ऐसे मिक्स करके उसने सारा ही रिमूव कर दिया, उस बंदे को हटा दिया। इस तरह ये फोटोशॉप होते हैं, ये भी ऑर्डर आते हैं कि हमें ये चीज थोड़ा सा ऐसे कर दें, हमें ऐसे कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम जो पिछला टूल किया हमने क्लोन टूल, उसमें ये चीज भी कर सकते हैं कि हम आर्ट प्रेस करके ये चीज कॉपी की और हम इस जगह पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दिया क्लोन के साथ। और पैच टूल के साथ क्या होता है, ये देखें, ये मैं यहाँ से ये कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे फेंक रहा हूँ, ये वाली चीज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इस तरह भी ये रिमूव हो सकते हैं। मैं अपनी पिक्चर पे आता हूँ, एक फोटोग्राफ है जिसको हमने थोड़ा सा साफ करना है। ये आपको सारी चीजें बाद में करवाऊंगा, अगर अभी के लिए देखें, ठीक है। ये एक साहब की मेरे पास इमेज पड़ी है,
इसमें मुझे क्या लग रहा है, फ्रेम के अंदर ये जो टहनियां हैं ये मुझे थोड़ी सी फजूल लग रही हैं, मतलब इजाफी लग रही हैं। सारा फोकस मैं इधर लेके आना चाहता हूँ, तो ये फोकस मेरा कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जाता है फोटोग्राफी। मैं भी कंट्रोल ये करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं इस टूल को, पैच टूल को पकड़ के यहाँ से ये इमेज पकड़ी, मैंने इसको पकड़ के ये वाला यहाँ पे रख दिया, इसको पकड़ा, ये रख दिया। इस इमेज को मैं यहाँ पे ये चीज पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये कॉपी हो रहा है, यहाँ से छूट गया था हल्का सा, ये चीज ऐसे लेनी, कहीं पे पता चल रहा हो। इस तरह आप चीजें ये कर सकते हो। जैसे ये एक हमारे पास है, मैं क्लोन के साथ इसको कर लेता हूँ, आल्ट प्रेस करके यहाँ पे, और न्यू लेयर पे जाके मैं इसको एक और परिंदा जो है वो मतलब यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं मूव टूल के साथ पकड़ के आल्ट प्रेस करके निकाल के, ये देखें थोड़ा सा ऐसे कर लिया ताकि वो रियल लगे। रियल ज्यादा कर लिए, ये इस तरह ये टूल यूज होते हैं, ठीक है। अभी के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। आज हम फ्रीलांसिंग शुरू करने लगे हैं, ठीक है। जरा पूछें अगर कोई है क्वेश्चन। कल हम कलर्स पे बात करेंगे। कहाँ गए सब लोग? आपके एसएनई मैनेजर जो हैं सॉफ्टवेयर नेटवर्क इंजीनियरिंग के, वो कह रहे हैं कि अगर किसी को फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है तो वो लिंक दे देते हैं कमेंट में भी, तो आप उनके साथ वो फॉर्म फिल करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। स्टैम्प टूल जब यूज हो जाता है तो क्यों यूज करते हैं? हर टूल की एक अपनी वैल्यू है, वरना वो भी इतने बेवकूफ नहीं थे कि वो इस सॉफ्टवेयर में रखें। तो वो ये चीज है कि जब आप रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी स्टैम्प टूल वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो इसलिए वो दूसरा टूल यूज करना होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट या प्रेजेंट? प्रेजेंट। चलिए प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने साथ साथ चलना है। अब हम आ रहे हैं उस पे फ्रीलांसिंग पे, ठीक है। आज हम सबका अकाउंट बनाएंगे, आप सब लोगों ने करना है। अच्छा, वैसे सब लोग ऐसे ही बना लेते हैं, मगर हमने अकाउंट ऐसे नहीं बनाना। अगर आपने मेरे साथ चलना है ना, तो बड़ी तरतीब से, खुशियों के साथ, एक बड़े मुहज्जब तरीके से, और ऐसे मिले कि जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं। वो जो खुशी होती है ना, हमने वो लेके चलनी है। सबसे पहले तो हमने इसका घर ही नया लेना है। जैसे आप, किचन है, किचन में सारी किचन वाली चीजें होती हैं। आपका लिविंग रूम है, उसमें सारी आपकी वही चीजें होती हैं जो आपकी जरूरत होती है। इसलिए हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो जो आपकी पुरानी मेल, जो पुरानी मेल्स वगैरह यूज करते हैं, हमने ऐसा नहीं करना। हमने कोशिश करनी है, बना सकते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है, मगर मैं कहूंगा कि आप लोगों ने सबसे पहले एक न्यू जीमेल बनानी है। इस फाइवर से पहले हम सबसे पहले करेंगे फाइवर पे। फाइवर है क्या चीज? ये एक वेबसाइट है जहां पे लोग काम के लिए आते हैं, अपना काम डालते हैं, आप उनको कहते हो कि हम आपका काम कर देंगे, तो इस तरह ये प्रोसीजर चलता है। बात पैसों पे आ जाए तो
इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। जब वो ऑर्डर करते हैं आपको, पैसे आप जो आपका बायर है, जो चीज आपसे खरीद रहा है, बनवा रहा है, उसके अकाउंट से पैसे फाइबर खुद रख लेती है। और फिर जब आप काम करते हो तो फाइबर आपको, जब आप डिलीवर करते हो तो आपको वो पैसे दे देती है। 20% फाइबर खुद काटता है। अगर आप $100 कमा रहे हो तो आप क्लाइंट 100 ही दे रहा है, शायद वो ऊपर भी $2 फीस दे रहा है, मगर आपको $80 मिलेंगे। 20% वो खुद अपना टैक्स काटता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हवा है या कोई मुश्किल चीज है, नहीं, सिंपल। आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन पे बात करनी है, थोड़ा सा सीखना है। और आवाज सबको नहीं आ रही या सिर्फ आपको नहीं आ रही। और दूसरा ये चीज कि आप लोगों ने इंग्लिश अपनी थोड़ी सी ठीक करनी है। जैसी भी है, गलत मलता है, मैं कहता हूँ जब आपको ऑर्डर आना शुरू होंगे ठीक हो जी खुद ब खुद। तो इस चीज में आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसको हवा नहीं बनाना। ये बड़ी आसान सी चीज है। जैसे आप एक दुकान, अगर आप इसको समझे ना कि मतलब ये बड़ी बहुत बला है, तो फिर नहीं होगा काम। आप ऐसे ही समझ लें, एक दुकान डालनी है, आपके पास कुछ चीज लेने आता है, अगर उसको पसंद है तो आप आपसे ले लेगा, और पैसे आप ले लेंगे, सिंपल। तो चले, आ रही है आवाज सबको? बाकी आप अपना माइक वो स्पीकर देख लें। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं बिल्कुल नए लेवल से, नए सिरे से एक जीमेल आईडी बनाऊंगा। मगर आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपके साथ एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि जब आप कोई चीज या ईमेल या पासवर्ड रखते हो तो आप समझते हो कि मुझे पता है, मुझे याद है, मुझे याद रहेगा, पर वो भूल जाता है। अब ये थोड़ा सा पेमेंट वाला इशू है, इसलिए आपने थोड़ा सा, सीरियस बिजनेस है ये। आम अगर किसी ने इसको इजी लेना है तो अभी ना करे, ग्राफिक्स करे और बस करे, एंजॉय करे। मगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो फिर आपने सीरियस होना है इस चीज के लिए। आपने अब एक बिजनेस स्टार्ट करना है, इसको टाइम देना है। कैसे हो सकता है कि आप एक बिजनेस में टाइम दो और वो कामयाब ना हो? फाइवर पे आपने ऑनलाइन रहना है, आपने लोगों के काम देखने हैं, गिग्स देखने हैं। जब आप रहेंगे कोई ना कोई आ जाएगा। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो न्यू बंदा होता है उस पे ज्यादा काम मिलता है उसको। क्यों? एक तो वो सस्ता थोड़ा सा दे देता है, और दूसरा वो जल्दी और थोड़ा सा ना जल्दी दे देता है। फ्रेश बंदे को वो ज्यादा प्रमोट करते हैं अक्सर लोग। तो चलें, जीमेल बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, एक होता है यूजर नेम। यूजर नेम अक्सर चेंज नहीं होते जो यूआरएल में हो जाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे तो चले हो जाते हैं, मगर फाइवर पे आपने ये ध्यान में रखना है कि यूजर नेम क्या होता है। मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये यूजर नेम, यहाँ पे मैं प्रोफाइल अपनी ओपन करता हूँ तो आप लोगों ने देखना है यहाँ पे एक यूजर नेम आ रहा है। ठीक है, ये यूजर नेम है खुबैब रसूल 6। ये नहीं चेंज होगा फाइल। ये आपने जब भी आपने नई प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो ये आपने नाम रखना है। अब इसको रखते हुए आपने ये ख्याल रखना है, या तो आप अपना जेन्युइन नाम रखें। ठीक है, ये यूजर नेम, ये पूरा यूआरएल कहलाता है, ये यूजर नेम है। इसको आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, या तो आप, मैंने बताया कि आप एग्जिस्टिंग से भी काम कर सकते हो, मगर यह कि इसके लिए आप अलग चीजें रखो। जैसे कुछ चीज भूलते हो तो आप फॉरगेट करने लगते हो तो आपकी खिचड़ी ना पकड़े, वो बन जाए। तो इस तरह आप एक अलग इसकी जेमेल रखो तो ज्यादा बेहतर है। एग्जिस्टिंग भी कर सकते हो। तो इसमें ये चीज है, आप लोगों की लाइट चली गई और आपका एरिया भी लगता है कि, या तो चलें अभी नोट कर लें साथ। ये प्रैक्टिकल काम नहीं है, थोड़ा सा सुनने वाला है, ये तो सुन सकते हैं ना, चलें आप। तो उसमें यह है कि जब आप लोग यूजर नेम रखोगे, इसमें मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज काफी थोड़ा सा हमने ज्यादा पढ़ लिया है तो साथ थोड़ी सी क्वेश्चनिंग हो जाए। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर आप लोगों ने शूज की दुकान डालनी है तो नाम क्या रखोगे दुकान का? जरा जल्दी जल्दी बताएं। देखते हैं जी। जल्दी बताएं जी, जल्दी बताएं।
लाइट को छोड़ दें आज, अब हम थोड़ा सा वो काम करने लगे हैं। स्टाइलिश मार्केट, गुड नेम। बारबी शूज, ग्रेट। शू पॉइंट्स, अच्छा मैं ना साथ साथ सस्ता शू शॉप, बड़ा क्रिएटिव नाम है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, स्टाइलिन जिंदाबाद। मैं रात भी सोच रहा था आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, मैंने कहा यार आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि जो आप टास्क कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, उसमें बड़ी मुनफरिद सी चीजें थी जो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ करते रहेंगे, ठीक है। बाबा शोबास, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि आपको ये अगर शॉप वाली दुकान खोलना चाहते हो तो वो शॉप की क्या नाम रखोगे, ठीक है। चले, अच्छा बता दिया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन ये है कि आप शूज वाली दुकान बना रहे हो और आप वहां पे नाम रख रहे हो अपने नाम का, मतलब मैं रख रहा हूं खुबैब शूज, कहीं ना कहीं पे ये चले साथ शूज लग रहा है, लोग समझ सकते हैं कि ये शूज वाली दुकान है। अगर इसका मैं नाम रख दूं कराची बिरयानी, तो अंदर शूज पड़े हैं, तो फिर एक सेंस दे रहा हूं आप लोगों को जो आपने पिक करनी है कि हमने यहाँ पे बिजनेस बनाने लगे हैं, और इस बिजनेस को जब आपने प्रोफाइल बनानी है तो उसके लिए उसका सेटअप अलग करना है। मिसाल के तौर पे आप एक बिजनेस बना रहे हो, आप शूज का बिजनेस बना रहे हो, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट होगी www.shoes.com। जीमेल क्या होगी, shoes@gmail.com। अब समझ आ रही मैं आपको जीमेल क्यों नहीं कह रहा हूं, कि आपने जो यूजर नेम पहले सेलेक्ट करना है, आपने उसी चीज को लेके आपने अपना सारा पोर्टफोलियो तैयार करना है। अब ग्राफिक डिजाइन आप कर रहे हो, तो ग्राफिक डिजाइन में अब आप देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ऐसे समझ लें कि आपको, यार मेरा सारा जहन इधर जा रहा है जो बाहर आए हुए हैं, खैर अच्छा। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था कि जब सारा मेरा माइंड पता नहीं कहाँ पे चला गया, हम हाँ शूज, वो जब हम एक ईमेल तक वो लिख रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम, यार मैं इसको कहना हूँ कि थोड़े से आगे चले जाए। सारा मेरा माइंड पता नहीं कहाँ चला गया, हम क्या बात कर रहे थे, जरा एक कमेंट करें। या आप लोग मेरे साथ मजाक कर लेते हो कुल्फियों वाला क्लास के दौरान। चलें, खैर पता नहीं कहाँ पे थे, मैं उसी उसी जगह से कोशिश करता हूँ कि जैसे हम एक ब्रांड बनाते हैं, हम जीमेल उसका, हाँ न्यू जीमेल, प्रोफाइल नेम वगैरह वो सारा कुछ इस तरह करते हैं, ठीक है। शॉप नेम हम रख लेते हैं। तो हम जब ग्राफिक्स के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हाँ ये मैं कहने लगा था, मेन पॉइंट जो था वो बताने वाला, वो जो बोल रहा था वो ये था कि आपने ये नहीं, ये पल्ले बांधनी बात कि जो चीज आप डिलीवर करने लगे हो, आपने खुद पे इतना यकीन काम के रिलेटेड करना है, पर एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड आपने ऑडियंस को देखना है। इसको एसईओ भी कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक बंदा आपके शहर में कपड़ा लेना चाहता है, तो अगर आपकी नाम पे दुकान पे नाम नहीं लिखा हुआ, तो वो शायद वो क्रॉस कर जाए, मिस कर जाए। तो जिसकी शॉप पे वो नाम देखेगा कपड़े के रिलेटेड, वो उसी में जाएगा। इसलिए हम अब ग्राफिक्स के रिलेटेड दे रहे हैं, तो उसमें ये है कि यार मुझे सिर्फ एक मिनट दें, मैं जरा इनको कह के आया बाहर, ठीक है। ऐसे पढ़ाने में थोड़ा सा इशू आ रहा है।
चले यार, नहीं नहीं खैर नहीं है, मैं मुझे गुस्सा नहीं आता, ये ज़हन में बिठा ले। मेरी आदत है मैं खामोश हो जाता हूँ, मगर गुस्सा कभी भी नहीं आता मुझे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, अब देखें वो सारी वो बात मैं थोड़ी सी रिपीट करता हूँ कि एक जो दुकान वाला है उसने वही चीज चाहिए जो उसे वही चीज लगानी चाहिए सामने सेटअप पे जो लोग जिसको देख के आए। आपने देखा होगा जैसे कि लोगों ने डिस्प्ले पे कुछ चीजें लगाई होती हैं, सारी चीजें ये काम आने वाली हैं फ्रीलांसिंग में। ये इसको इधर उधर की बातें नहीं समझ, मैं आपको घुमा के रियल चीजें बता के वो चीजें समझा रहा हूँ। जो डिस्प्ले लगाते हैं उसमें यही होता है कि वो अच्छी चीज आए अंदर, चाहे वो फिर आपको वैरायटी दिखाते हैं। शुरू में आपको डिस्प्ले में वो बड़ी कमाल की चीज जो उनके एक आइटम पड़ा होता है वो आपको दिखाते हैं जो अच्छे वाला होता है। और हमने क्या करना है, आप लोगों ने जो नाम रखने हैं यूजर, वो ये समझ लें कि आपने एवे नहीं रखना, आप लोगों ने सर्च करना है। मैं भी आप लोगों को टास्क भी देता हूँ। प्रोफाइल मेरे ख्याल से हम कल आते ही प्रोफाइल स्टार्ट कर लेंगे। आज मैं आपको दूसरे टास्क दे देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्रिएटिव तौर पे आपको लेके चलना है। क्रिएटिविटी के साथ आप लोगों को मैं अब टास्क देता हूँ कि आप लोगों ने ग्राफिक्स के रिलेटेड यूजर नेम ढूंढने। क्या ख्याल है? 5-5 आपने मुझे अपने वो जो लिख के भेजने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 5-5 आपने यूजर नेम हमेशा याद रखना है। यूजर नेम में आप स्पेस नहीं रखोगे, ठीक है? यूजर नेम मैं अब ग्राफिक्स करता हूं ना, तो मैं रख देता हूं डिजाइन बाय खुबैब, ग्राफिक्स बाय खुबैब, ग्राफिक डिजाइनिंग बाय खुबैब। मगर एक चीज ध्यान में रखनी है कि 15 लफ्जों से ज्यादा ये नहीं होगा, और इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो यूज नहीं होते, कॉलन वगैरह ये इस तरह के। तो आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि नाम 5-5 डिसाइड करने। असाइनमेंट जरा नोट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। मैं साथ साथ लिख रहा हूं ताकि मैं आपको फिर ना वो असाइनमेंट में। सबसे पहली आज की असाइनमेंट क्या है? फोटोशॉप किसने बनाया और कब बनाया? ठीक है, अभी नहीं बताएं, अभी नाम ना बताएं यार, सारे टास्क में दूंगा। सबसे पहले आज असाइनमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा है। असाइनमेंट लिखें कि फोटोशॉप किसने बनाया और कब बना। दूसरी असाइनमेंट है फोटोशॉप के वर्जन्स कितने हैं, ये आप लोगों ने देखने हैं। इससे ये आपको चीजें कुछ समझ आएंगी। जिस पे हम काम कर रहे हैं हमें उसके रिलेटेड नहीं पता, तो क्या फायदा हमारे काम करने का। तो ये चीज आपने थोड़ी सी देखनी है कि फोटोशॉप के वर्जन कितने हैं। 2 असाइनमेंट्स होगी। फिर हमारे पास आ जाता है जो आज हमने किया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने एक बैकग्राउंड रिमूव करना है पिक्चर का, और एक आपने किसी ऑब्जेक्ट का, कोई शेप वगैरह का या किसी कोई भी चीज का, उसको आपने पीएनजी में सेव कर लेना है, ठीक है? वो आपने अपने पास रखना है।
और दो के बैकग्राउंड रिमूव करके, जैसे मैंने अफरीदी का किया और साथ बैट किया, आप उसके रिलेटेड कोई चीज रिमूव करके आप वो रख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन दोनों का आपने बैकग्राउंड बड़े अच्छे से रिमूव करना है, अब कोई गुंजाइश गलती नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी चीज है, फिर आपने एक बैकग्राउंड लेना है उसके रिलेटेड ही, जैसे क्रिकेट और उसका ग्राउंड ले लेना, या आप कोई भी रख सकते हो। तो आपने उन दोनों ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर पुट करना है। ठीक है, बैकग्राउंड वॉलपेपर मैं लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड वॉलपेपर के ऊपर आपने वो दोनों पुट करने हैं। फिर अगली असाइनमेंट है कि आपने लेसो, वो दूसरा क्लोन टूल, स्टैम्प टूल और जो पेज टूल है उसको यूज करके आपने मुझे कोई ना कोई चीज दिखानी है, खुद अपनी पिक्चर से फेस साफ करके दाने, या गूगल से पकड़ के कोई भी आपने उन फेस एक साफ करके देना है। अगर कोई इजाफी करना चाहे तो जैसे मैंने वो टहनियां रिमूव की, आप अपनी इमेज से कोई चीज रिमूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे थे आज के टास्क। अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने आपको ग्रुपिंग करवानी है। जो फोटोशॉप में हमने लेयर्स पढ़ी थी उसकी ग्रुपिंग करवानी है, वो 2 मिनट में आपके लूंगा। मगर टास्क जो आज का जो आखिरी है वो फाइवर के रिलेटेड है। वो ये है कि आप लोगों ने यूजर नेम, 5-5 क्रिएटिव यूजर नेम आपने मुझे देने हैं। फिर मैं कल आप में से ही ऐसा करूंगा, किसी की जीमेल लूंगा, आपने जीमेल भी उसी नाम से बनानी है। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज थी। आप लोगों ने जीमेल उसी नाम से बनानी है, जैसे अभी यहाँ पे बताया था क्रिएटिव डिजाइनर। ठीक है, आपने इसी नाम से जीमेल बनानी है। वो जीमेल आप मुझे पासवर्ड सेंड करेंगे, मैसेज कल मैं देख लूंगा, जिसने अच्छा काम किया हुआ उससे मैं मांगूंगा। टास्क ज्यादा नहीं है, टास्क ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसकी जीमेल लेके उसकी ही प्रोफाइल मैं बना दूंगा। तो देखते हैं अब कौन अच्छा काम करता है। तो उसकी प्रोफाइल मैं बनाऊंगा, जिससे देख के आप लोग कल प्रोफाइल भी बना लेंगे और हम इस तरह काम चलेंगे करेंगे। मगर आपने 5-5 जो अच्छे अच्छे गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लें कि यूजर नेम्स, मैं यहाँ पे आपके सामने एक चीज रखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें ढेरों है। आप यहाँ पे भी आइडिया ले सकते हैं यार, कॉपी चाहे ना करें, आइडिया ले सकते हैं। इन डिजाइन ग्राफिक्स, कॉमिक्स कॉर्नर, रेट्रो कैनवस, ग्राफिक्स का आपका डिजाइन डॉट मी, 15 लफ्ज आपने ये जेन में रखना है। ठीक है, ये देखें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इलस्ट्रेटरली, पिक्सल स्टूडियो, ठीक है, कनेक्टेड डॉट्स। ये इस तरह सारे जो है ना क्रिएटिव क्रिएटिव नाम जहाँ पे पड़े हुए हैं, आप लोगों ने ये ऐसे सर्च करके मुझे कल असाइनमेंट में सबमिट करवाने हैं, और फिर हम उस चीज को लेके आगे चलेंगे। जिसकी बनी हुई है वो उसी पे रहे, मगर सीखने में हरज कोई नहीं। यह है कि एक प्रॉपर तरीके से पहले आप लोगों ने वैसे बनाई होंगी, अब प्रॉपर तरीके से आप चलेंगे। कोई ज्यादा टास्क नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। फोटोशॉप कब और किसने बनाई आप गूगल से देख सकते हो, कितने वर्जन है वहां से देख सकते हो। असल क्या टास्क, एक बैकग्राउंड रिमूव करना पिक्चर का, और एक आपने जरा ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करना, उसको वॉलपेपर पे लगाना है, सिंपल। और साथ आपने एक चेहरा साफ करना है, क्लोन टूल, स्टैम्प टूल या उसके साथ। तो दूसरा एंड पे हम एक और चीज करने लगे हैं, बिल्कुल नाम कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। वैसे ना आप लोग अपना नाम भी रख सकते हो, जैसे मैं रख सकता हूँ खुबैब ग्राफिक्स। तो इसमें ये होता है कि थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि ये बंदा खुद फ्रीलांसर है, काम करता है। अब हम दोबारा आ रहे हैं फोटोशॉप पे। ठीक है, यहाँ पे फाइल न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने फाइल क्रिएट की। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक ग्लास बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रखा, न्यू लेयर ली, और मैं इसका कलर ब्लैक कर लिया। ठीक है, इसको मैं आर्ट प्रेस करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये किया। यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल के साथ इसको यहाँ पे
ये कर दिया, न्यू लेयर बनाई मैं इसका भी, ये ब्लैक कलर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं मूव टूल के साथ ये जो है नीचे, इसको मैं ज़रा ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लॉक ट्रांसपेरेंसी लगा के हल्का सा शेडो काम करता हूँ कि मुझे अंदर वाली जगह लगेगी, ठीक है। कॉपी या डिज़ाइन जो भी कर लेते हैं, जूम करके ज़रा अच्छे तरीके से ये हो जाता है, ठीक है। जूम करके मैंने एजेस सॉफ्ट कर लिए और इस जगह को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ साथ, कब मुझे लगे, ठीक है जी। ये मैंने कप बना लिया। अब एक ये लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है। मैं चाहता हूं मैं इस कप को जब मूव करूं, थोड़ा सा चलें एक और चीज भी बना लेते हैं साथ, हैंडल भी बना लेते हैं। ये बनाया हैंडल हमने, न्यू लेयर ली और ये ऐसे हमने इसको हैंडल थोड़ा सा ब्लैक बनाते हैं और इस चीज को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को छोटा करके मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इस हैंडल को मैं जरा नीचे ले जाता हूँ, ये चीज नजर ना है, ठीक है। ये मैंने कप बना दिया। आप लोग चाहो तो इसमें और काम भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं ये चीज कर लेता हूँ, ये ऐसे लगेगा जैसे इसकी और बाउंड्री है, ठीक है। मैं यहाँ से ये कलर पकड़ता हूँ और इसका हल्का सा डार्क वर्जन यहाँ पे लेके इसको न्यू लेयर लेके, सॉरी न्यू लेयर लेके मैं इसको आर्ट बैक्स पे ये करता हूँ। क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये लेयर नीचे बनी थी, मैंने इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये देखें, ठीक है, जैसे एजेस लग रहे हैं। ये हमारे पास एक कप बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको मूव करूँ तो सारे को करूँ, यहाँ पे ऐसे तो नहीं हो रहा। एक तो ये चांस है मैं इसको ऐसे करके कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको लिंक लेयर कर देता हूँ। जब लिंक लेयर कर दूंगा तो जब भी मैं इसको पकड़ूंगा तो ये ऐसे लेयर लिंक हो गई है, एक कप एक बन गया। मैं आल्ट प्रेस करके करता हूँ तो एक और कप निकला है, लिंक हो गया। और ऐसे ही मैं इनको सबको लिंक खत्म भी कर सकता हूँ, अनलिंक भी कर देता हूँ। अनलिंक खत्म करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये लेयर्स बनी है और लेयर्स के अंदर होता है ग्रुप। ग्रुप कैसे, मैं लेयर न्यू, यहाँ पे आ जाता है ग्रुप। ये देखिए ये ग्रुप मैंने बनाया, ग्रुप का नाम रख देता हूँ मैं कप। ये मैंने कप नाम रखा। ये नीचे एरो हो तो इसका मतलब है ये ओपन है, ऐसे ये क्लोज है, ये ओपन है। जब मैं इस लेयर को पकड़ के इसके ऊपर रखता हूँ तो ये देखें एक तरतीब के साथ ऐसे ये अंदर मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ ये चीजें। अब मैं ग्रुप को क्लोज करता हूँ यहां से तो ये देखें, ठीक है, यह पूरा ग्रुप मूव हो रहा है। और ये एक ग्रुप है। इस तरह क्या होता है कि आप पूरा एक कैनवस बनाते हो जिसमें आप घर बनाते हो, सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो आप ग्रुपिंग के जरिए चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। मगर एक चीज ख्याल रखनी है, जब आप सिलेक्शन टूल पकड़ा हो तो यहाँ पे ग्रुप हो, अगर लेयर है तो फिर चाहे वो ग्रुप भी है तो ये लेयर पकड़ेगा। और जब आप यहाँ पे इसको ग्रुप कर दोगे तो फिर ये पूरा ग्रुप मूव करेगा। ग्रुप ये हो गया। मैं एक और यहाँ पे ग्रुप की कॉपी ले रहा हूँ, तो देखें आर्ट प्रेस के उसने पूरे ग्रुप को कॉपी कर दिया। मैं अब एक और ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पे, ये शॉर्टकट, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ग्रुप बनाया, इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूँ ऑल कप्स। तो इन ग्रुप्स को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसमें डाल दिया, अब ग्रुप के अंदर ग्रुप चले गए हैं, ये देखें। चीज समझ आ रही है, इतने में कोई प्रॉब्लम? यार मोबाइल पे ऐसा ना करो यार, मोबाइल पे यूज क्या करना है। आप लोग मतलब अर्निंग करनी है तो फिर थोड़ा सा सीरियस तो होना पड़ेगा ना। क्या ले लें, मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा कंप्यूटर कौन सा ले सकते हैं, तो वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा परेशान नहीं होना।
मैं आपको बता देता हूँ, क्लास का टाइम ऊपर हो गया 1.5 घंटे से, मगर ये है कि मैं आपको फिर भी बताता हूँ थोड़ा सा। अभी हम यहाँ पे ये थे, ये ग्रुप जो है ना, ग्रुप का फायदा हो जाता है, ठीक है। ये देखें अब ग्रुप, एक और चीज बताता चलूं, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अनग्रुप किया, इन दोनों को मैं करके अनग्रुप लेयर करता हूँ, तो देखिए सारी अनग्रुप हो गई। मैं इस वाली लेयर को पकड़ के शॉर्टकट बताने लगा हूं कि आपने ऐसे डायरेक्ट ग्रुप बनाना हो तो ये सिलेक्ट किया, इतनी लेयर सिलेक्ट कर ली, ये ऑटो है तब आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, देखो, वरना नहीं। यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट है, बताया हुआ है, तो ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी प्रेस करने से वो देखें वो ग्रुप बन गया, इसको कंट्रोल जी, वो दूसरा लोड बन गया ग्रुप, इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी किया तो वो तीसरे ग्रुप में चला गया। कितना आसान है ये देखें, ठीक है। ये ग्रुपिंग वगैरह आपने सीखनी है, इसका टास्क मैं फिर दूंगा ग्रुप का, मगर अभी ये है कि अभी के लिए जो आपको पिछले टास्क दिए हैं ना, वो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। अब कल क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता चलूं। कल हम पढ़ेंगे कलर्स, कलर कैसे चेंज करते हैं, और उससे पहले हम बनाएंगे फाइवर की प्रोफाइल। आप लोगों ने यूजर ने मुझे बताने हैं, और फिर मैं आप लोगों में से एक की प्रोफाइल बनाऊंगा। तीसरी चीज हम कल करेंगे अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक डिजाइनर के लिए, ये हम चीजें करेंगे। तो ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा देख लें, और मैं फिर एक दफा आप लोगों को रिपीट कर दूं, जो टास्क है वो ये है कि एक आपने फोटोशॉप कब और किसने बनाया वो देखना है, और साथ आप लोगों ने वर्जन बताने हैं कि वर्जन कौन कौन से हैं, और फिर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, और किसी सब्जेक्ट या ऐसे जैसे क्रिकेट के रिलेटेड या हॉकी के रिलेटेड है, हॉकी का प्लेयर और साथ उसके वो हॉकी आपने रिमूव किए, या कोई भी कर सकते हैं। उसको निकाल के आपने वॉलपेपर पे किसी पे लगाना है। और तीसरी चीज जो है वो मैं आपको बताता चलूं, कल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, कल वाला लेक्चर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं मिस करना। बता दूंगा, मगर ये है कि फिर आपने फेस क्लीन करना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज है फाइवर के रिलेटेड वो ये है कि आपने यूजर नेम आपने 5-5 बताने हैं। आप अगर एक एक चीज आपको हिंट दे देता हूँ, चले, ये देखें यहाँ पे, जब आप यहाँ पे फाइवर निकालते हो ना, फाइवर आप अभी लॉग इन चाहे ना करो, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से निकालता हूँ, चले, जहाँ पे फाइवर लॉग इन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्राफिक डिजाइनर। अब ये प्रोफाइल गिग्स आ रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। अब ये यूजर नेम लिखे हुए हैं, ये वाला, ये वाला, ये देखें, इसने होल पैक लिखा हुआ है। आपने इस तरह इनके नाम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कईयों ने अपने रखे हुए हैं, मगर आप लोगों ने ये देखें रिजवान डिजाइन 70, ये इन्होंने इस तरह रखे हुए यूजर नेम, तो आपने यहाँ से भी आइडिया ले लेना है। आप, मुझे लगता है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं कम अज कम ना, कम से कम 100-200 नाम करता, फिर उसमें से जो मुझे अच्छे लगते मैं उन पे काम करता। अभी आप मेल रहने दें, मगर यह है कि कल किसी एक आप में से किसी की बनाएंगे जीमेल, आपके आप में से किसी की बनाएंगे जो जिसका काम अच्छा हुआ। मुझे, मैं बता रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप लोगों का देखता हूँ ना टास्क कि आप लोगों ने बड़े मेहनत के साथ किया हुआ है, ठीक है। चलें जी, और फिर एक चीज तो रह गई, भूल गए आप लोग या नहीं? एक चीज रह गई है, कोई बताएगा? क्लास का लेक्चर खत्म हो रहा है। आज का जो शेर है वो मैं आप लोगों को, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अक्सर मैं स्टेटस वगैरह भी लगाता हूँ। आज का जो शेर है वो है, वतन की फिक्र कर नादान,
मुसीबत आने वाली है। अल्लामा इकबाल का शेर है, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ठीक है, ये इसमें बहुत, ये इसको आप दूसरों पे मत लागू करें इस शेर को, इसको सिर्फ अपने आप पे लगाएं कि आप जो करते हो जमाना मुखालिफ है, हर बंदा आपको मतलब नहीं मानता। आपको एक मैं चीज बताऊं, एक दफा मैं इंग्लिश नॉवल पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज बताता चलूं आखिर में, कि बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था कि जो लोग आपको नहीं ना मानते, कि जैसे आप डिजाइनिंग कर लो लोग आपको मानेंगे। मैं जब फोटोशॉप यूज करता था लोग कहते थे कि पता नहीं क्या कंप्यूटर पे बैठा है। तो उसमें ये ज़हन में रखिएगा, वो बड़ा प्यारा मैंने आज तक याद रखा, लिखा हुआ था कि जो परियां छोटे हुए आपने देखी है ना उन्हें कोई समझ सकता है और ना ही वो उन्हें देख सकता है, वो आप ही पूरी कर सकते हो। ठीक है, जो आपने ख्वाब देखा है वो आप ही पूरा करोगे, कोई आके आपके ख्वाब पूरे नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी बर्बादियों के ये मशवरे जो हर जगह आसमानों पे हैं, कि मतलब शैतान ही नहीं हमें मान रहा था। तो मैं आपको अगर अपना सुनाऊं तो मैंने भी कुछ दिन पहले लिखा था यही ऐसा ही कुछ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर मैंने 2-3 माह पहले ये लिखा था, ये जो बर्बादियों वाला सिलसिला है, उसमें ये था कि मुझे जब बनाने लगा लगा था खुदा, तब से तय है फरिश्ता जब बोलेगा मुझ पर, कसेगा वो जुमले मेरे रब के आगे। मैं उस पल भी खामोश तकता रहा था, अब भी यहाँ सब्र के साथ खामोश तकते हुए जिंदगी का सफर जाने किस जोर पर तय करने में मसरूफ हूँ, जैसे माजूर हूँ। ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा था, अब हो भी रहा है, और लगता है ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, इसमें अगर हम दोष देते रहेंगे कि जनाब वो ऐसा नहीं, वो ये है कि मुझसे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये समझ लें कि हमने खुद अपना सोल्यूशन निकालना है, आगे बढ़ना है। अगर आप इस वक्त मुश्किल है तो कोई मसला नहीं है, सब्र करें। जैसे हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, एक वक्त था कि हमें भी यही होता कि ऑर्डर आते हैं या नहीं। अब आप किस्मत वाले हो जो ई रोजगार प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी एक ऐसे बताया जा रहा है कि खुल के, आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो ये फ्रीलांसिंग कोई बताता ही नहीं। आप अपने मोहल्ले में या कहीं पे भी जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है वो आप लोगों को से कुछ भी नहीं शेयर करेगा। और यहाँ पे क्या है कि हर चीज खुल के आपके सामने रखी जा रही है, तो इस चीज का फायदा उठाएं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।